हेलो एवरीवन, जय माता दी सभी को। कैसे हैं आप लोग? माता रानी की कृपा से स्वस्थ होंगे, यही उम्मीद है। माता रानी आप लोगों पर हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखे। आइए जानते हैं नवरात्रियों में ज्वारे क्या संकेत देते हैं, किस प्रकार से उगते हैं, तो क्या क्या संकेत देते हैं, और ज्वारे का महत्व क्यों इतना बड़ा होता है नवरात्रियों में, सबसे ज़्यादा ज्वारे की पूजा क्यों मानी जाती है नवरात्रों में, आइए जानते हैं। नवरात्रों में जो ज्वारे अपने अपने संकेत अलग अलग देते हैं। ज्वारे के बिना माता रानी अपनी पूजा सफल नहीं मानती हैं। ज्वारे के रूप में माता रानी अपनी कृपा दृष्टि ज़्यादा दिखाती हैं। अगर हमें ज्वारे नहीं बोए हैं तो माता रानी अधूरा अपना पूजा अधूरी मानती हैं। और ज्वारे का जो संकेत होता है, अगर हमारा ज्वारा घर में हमें जैसे वो पीला, ऊपर से पीला और नीचे से थोड़ा सा हरा है या सफ़ेद है, तो थोड़ा आने वाला आधा साल अच्छा रहेगा और आधा साल ख़राब रहेगा। तो आधे साल में हमें सावधानी बरतनी होती हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। कुछ ज्वारे ऐसे होते हैं कि पूरे पीले पड़ जाते हैं और बिखर जाते हैं, तो वो अशुभ संकेत देते हैं। तो उससे क्या सावधानी बरतनी चाहिए। ज़्यादा पानी नहीं डालना चाहिए ज्वारे में। डेली पानी डालें, थोड़ा डालें, और अच्छी मिट्टी होनी चाहिए जिससे ज्वारे अच्छे उगें और अच्छे रहते हैं। अगर ज्वारे ऊपर से ग्रीन और नीचे से सफ़ेद हैं, ज़्यादा बिल्कुल ग्रीन है, तो बहुत अच्छा आने वाला साल होता है, बहुत अच्छा शुभ माना जाता है। और बहुत ऐसे ज्वारे अपना संकेत दिखा देते हैं कि ये साल कैसी होगी, क्या होगा, क्या अच्छा है, क्या नहीं है। और जैसे ज्वारे के रूप में माता रानी उनमें प्रवेश रहती हैं, तो वो अपनी सखियों के साथ नृत्य करती हैं। ज्वारा अपनी जैसे हमारे भविष्य को दर्शाता है, कैसा क्या होने वाला है, हमारे भविष्य में क्या नहीं होने वाला है, क्या संकेत देते हैं ज्वारे। तो आधा हरा आधा पीला शुरुआत में अच्छा है, तो फिर भी आधा साल अच्छा रहेगा, आधा ख़राब रहेगा। तो इसमें सावधानियां बरतने वाली बातें होती हैं, घबराने वाली बात नहीं है। और कुछ ज्वारे ऐसे होते हैं कि पूरी तरह से हरे होते हैं और कुछ सफ़ेद होते हैं, तो वो आने वाले साल में अच्छे माने जाते हैं, बहुत अच्छे माने जाते हैं। वो साल हमारा बहुत शुभ रहता है। अगर जैसे सूखे से और पीले से पीला जैसे दर्शाते हैं ज्वारे, तो वो हमारा वो अशुभ संकेत देते हैं। तो माता रानी से प्रार्थना करनी चाहिए कि माता, और कुछ मंत्रों का जाप करना चाहिए कि माता रानी हमारे जो ऐसे इस प्रकार से ज्वारे हैं, हमसे क्या गलती हो गई है, तो हमको कुछ हमें माफ़ी मांगनी चाहिए और उनसे विनती करनी चाहिए, जिससे हमारा आने वाला कल हमारा सही रहे। वैसे घबराने वाली बात नहीं है, मंत्रों से भी बहुत कुछ हो जाता है। कुछ मिट्टी की खराबी से भी जो ज्वारे उगते नहीं हैं। अगर हमारे ज्वारे 2 या 3 दिन में उग जाते हैं, बहुत अच्छा संकेत माना जाता है। अगर ज्वारे हमारे लेट उगते हैं तो अशुभ संकेत माना जाता है। और कुछ मिट्टी की खराबी भी हो सकती है, कुछ पानी की खराबी भी हो सकती है। तो घबराने वाली बात नहीं है, ध्यान से ज्वारे को उगाना चाहिए कि मिट्टी किस प्रकार से लेनी है, क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। और सबसे मेन चीज़ होता है कि ज्वारे के बिना माता रानी की पूजा सफल नहीं होती है। अगर हम कलश ज्वारे बोते हैं तो बहुत सबसे पहले जो खेती होती है हमारी ज्वारे की होती है। यही मान्यता है कि ज्वारे के बिना खेती नहीं होती है। तो सबसे मेन आने वाला जो साल होता है हमको पूरी तरह से दर्शा देता है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव कमेंट में ज़रूर लिखें, जय माता दी सभी लिखें। और ज्वारे सारे संकेत बता देते हैं कैसा है, क्या नहीं है, क्या हमारी ज़िंदगी में होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। तो इसमें कुछ भी घबराने वाली बात नहीं है। अगर कभी कभी मिट्टी की खराबी की वजह से भी ज्वारे अशुभ संकेत दे देते हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। ज्वारों को जैसे उगाते समय हमें विशेष ध्यान रखना है मिट्टी का, पानी का। और जब ज्वारे उगाते हैं तो कुछ रेत हो और मिट्टी को छान कर ज्वारे उगाने चाहिए, जिससे बहुत अच्छे ज्वारे उगते हैं। और थोड़ा थोड़ा अच्छे से पानी डालना चाहिए। ज़्यादा पानी डालने से भी फफूंदा लग जाता है, पीले जौ पड़ जाते हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। अगर ज्वारे अच्छे बोने हैं तो कम पानी डालें और अच्छे से डालना है जब बिल्कुल हरे भरे ज्वारे उगते हैं। और कुछ ज्वारों जब माता रानी का जब विसर्जन करते हैं तो जो ज्वारे
हमको हटाने होते हैं तो वो जो बचे हुए ज्वारे तिजोरी में रखने चाहिए, कानों के पीछे लगाने चाहिए। और जो बस ज़्यादा ज्वारे बच जाते हैं तो किसी गाय को खिला दें। अगर गाय को नहीं खिला सकते हैं तो किसी गमले में डाल सकते हैं ज्वारों को। तो इस प्रकार से किया जाता है ज्वारों का बहुत बड़ा महत्व होता है हमारी ज़िंदगी में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और जय माता दी सभी लिखें। जय माता दी सभी को।